संसार के सभी कार्य कीजिए, कर्तव्य अवश्य कीजिए, किंतु आश्रय एकमात्र भगवान का ही रखना चाहिए। प्रभु जीवन में सर्वत्र व्याप्त हैं, किंतु माया मोह में फंसा प्राणी उन्हें पहचान नहीं पाता और अवसर गवा देता है। भक्त का सारा समय भगवत सेवा में लगता है। जैसे जन्माष्टमी महोत्सव है, राधाष्टमी महोत्सव है, रास पूर्णिमा महोत्सव है, तो भक्त का सारा समय सेवा में लगता है। पोशाक कौन सी धारण करवानी है, भोग में क्या बनाना है, कार्तिक है तो दीपदान के लिए दिए सजाने हैं। सारा समय भगवान के विषय में ही सोचता है। परंतु जो सामान्य मानव है, उसका सारा समय अज्ञानवश स्वार्थमय संसार की निष्फल सेवा कार्य में ही व्यतीत हो जाता है, क्योंकि कोई एम नहीं है, कोई गोल नहीं है, और संसार का संबंध सांसारिक बना देता है, परंतु भगवान के साथ संबंध भागवत बना देता है। संसार को छोड़ना नहीं है, यह गलती कभी नहीं करनी, पर संसार को अपने अंदर भी प्रवेश नहीं देना है, यही सावधानी रखनी है। नाव में यदि पानी अंदर आ जाए तो वो नाव को डुबा देता है, और यदि नाव में कोई छेद ना हो, पानी को अंदर ना आने दिया जाए, तो बहुत आसानी से वह नाव पानी के ऊपर तैरती हुई अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। इसी तरह से संसार में रहते हुए हमें मन से हमेशा प्रभु सिमरन सेवा में रहना चाहिए, देह से सारी जिम्मेवारियों को निभाते हुए। मीराबाई संसार में ही रही, किंतु उन्होंने अपने अंदर ठाकुर जी को बिठा लिया था। ऐसे ही कबीर, नानक जी, नरसिंह मेहता, तुलसीदास, सूरदास, अनेक संत भक्तों ने लोक की परवाह नहीं की। प्रभु से नाता जोड़ा तो लोक भी बन गया, परलोक भी बन गया, और लोगों को कल्याण का मार्ग भी बता दिया। यह ध्यान में रखना चाहिए कि इस लोक को छोड़ने के बाद जब पूछा जाएगा, तेने हीरा सो जन्म गवायो भजन बिन बावरे, तब प्रभु को क्या जवाब दिया जाएगा। यदि कोई बालक स्कूल में फेल हो जाता है, तो हम भी तो पूछते हैं कि स्कूल क्या किए जाकर, फेल हो गए। तो इसी तरह से मनुष्य जीवन मिला, इस संसार में आए और प्रभु भजन नहीं किया, तो ये हीरा सा जो जन्म दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला, उसे ऐसे ही गवा दिया। इसलिए लोक की चिंता मत कीजिए, प्रारब्ध में जो है वो मिलकर रहेगा। परलोक का चिंतन कीजिए, परलोक को कैसे सुधारा जाए इसका चिंतन कीजिए। यही सोचने का विषय है। जिनका जीवन धन्य है, ऐसे भक्तों का साथ करने की ज़रूरत है। प्रभु का भरोसा रखो, भक्त के मिलने में देर नहीं लगेगी। आवश्यकता है बस हरि में मन लगाने की और हर श्वास में प्रभु के गुणगान करने की।